ठीक है। तो ग्लाइड सिस्टम का यूज होता है कि जैसे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है करंट लॉग्ड इन यूजर की, ठीक है। मैसेजेस अगर लॉग करने होते हैं, जैसे डिबग करना है हमें कुछ एरर वार्निंग इन्फो, ये सब मैसेज अगर हमें पॉपुलेट करना है उसके लिए होता है, ठीक है। मैसेजेस ऐड करना, अगेन इवेंट्स जनरेट करना है, और जॉब एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब जैसे अगर ग्लाइड सिस्टम की हम बात करते हैं योकोहामा वर्जन में, तो ना हमें इससे डेट रेंजेस भी मिलते हैं, ठीक है, ग्लाइड सिस्टम से। जैसा कि कल आपको स्क्रिप्टिंग में मैं बार बार दिखा रहा था, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन हिस्ट्री। कल वाला क्लियर है ना यार? कल काफी डेप्थ में चीजें गई थी और अच्छी गई थी होपफुली। हेलो। हेलो। ओके। सो जैसे अभी हम इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। तो मैं आपने नोटिस किया होगा कि मैं जितनी बार भी ये यूज कर रहा था, मैं जीएस डॉट प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा था, ठीक है, प्रिंट कराने के लिए इस पे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट पे। पर हम चाहे तो जीएस डॉट इन्फो भी कर सकते हैं, ठीक है। और जीएस डॉट इन्फो भी काम वही करेगा, बट ये क्या करता है, लॉग टेबल होती है। अगर मैं कोई एक मैसेज अगर इसमें यहाँ पे डालूं एज अ आइडेंटिफायर, ठीक है, एज अ आइडेंटिफायर उस टेबल के लिए, कि बैकग्राउंड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। किसी ने हैंड रेस किया या कुछ डाउट है? अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये है, जैसे ठीक है, दो चार मेथड्स मैं आप लोग को बताऊंगा ग्लाइड सिस्टम के, जो डे टू डे हम यूज करते ही हैं, और सिनारियो भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आज जल्दी ये कवर करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ उसमें बहुत लेट भी हो जा रहा है। बीआरबी, ठीक। तो जैसे ये है, ठीक है, अभी जैसे मैंने ये किया और एग्जीक्यूट किया, आपको यहाँ पे तो दिख रहा है, बट जब हम इन्फो लेते हैं तो ये सेम एक रिकॉर्ड आपका क्रिएट होता है लॉग टेबल में। हम लॉग कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे आपको स्क्रिप्ट लॉग आप नेविगेटर में डालोगे, आप नेविगेटर को यूज करते करते ना स्मार्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप इजिली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या मॉड्यूल जो भी सर्च करना होगा, वो आपको यूज टू जब हो जाओगे तो आप इजिली सर्च कर सकते हो। फिल्टर में भी आप स्मार्ट हो जाओगे कि कैसे आपको एग्जैक्ट डेटा निकाल के लाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये बीजी स्क्रिप्ट वाला जो मैंने ऐसे मैसेज कॉपी किया और पेस्ट किया, तो आज की डेट में हमारे पास ये ऐसे लॉग क्रिएट कर देता है। अगर आपने नोटिस किया हो, उसके पहले मैंने लॉग विदाउट मैसेज प्रिंट कराया था, तो ये आईएनसी नंबर प्रिंट हुआ था। तो जीएस डॉट इन्फो जब आप लेते हो, तो ये एक रिकॉर्ड आपके लॉग टेबल में क्रिएट करता है। अब जीएस डॉट इन्फो का हम लोग यूज कहाँ लेते हैं? अब जैसे फॉर सपोज, जैसे मैंने ये आप लोग के लिए ये बनाया था, ठीक है, ये स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाया था, ग्लाइड अजैक्स वाला दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये ग्लाइड अजैक्स वाला जो स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाया था, मान लो आपको चेक करना है कि यहाँ पे यूजर आईडी, मतलब आपको ना एक जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है बेसिकली जो होना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है क्लाइंट स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले ट्रबल शूटिंग देखो, इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर आप जाओगे तो हाँ इतना डेप्थ तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, बट हाँ एट द एंड वो थोड़ा सा ये जा सकते हैं
कि अच्छा आपका एक स्क्रिप्ट इंक्लूड आप कॉल कर रहे हो बट उससे आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है, या वो स्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं कॉल हो रही है, या आप तो क्या चेक करोगे? या वैल्यू जो रिटर्न करानी है आपको, वैल्यू कोई नल रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ पहले हम लॉग वगैरह लगाएंगे अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड में टू चेक whether my client script is able to call my script include or not। तो वो चेक करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? डीबग करते हो यूजिंग gs.info, ठीक है। अब आप देख रहे हो तो आपको एक मैसेज का नाम देना होगा। जैसे जैसे मैं सिंपली ये आउटपुट प्रिंट करा दिया था उस टाइम पे, पर आपको पता थोड़ी है कि कौन सा इंसिडेंट नंबर आपको दे ही दे रहा है वो, ठीक है। तो उससे तो वैल्यू से सर्च नहीं कर पाओगे ना, आपको कोई एक यूनिक मैसेज, जैसे मान लो आप ये चेक कर रहे हो कि स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल हो रहा है कि नहीं, तो कॉल ऐसे लिख सकते हो, स्क्रिप्ट कॉल्ड। अब आपको मान लो वैल्यू चेक करनी है, तो प्लस लगाया और यूजर आईडी दे दिया, ठीक है। अब अभी मैं इसका सिनारियो अगर आपको किस पे बनाया था मैंने ये, यूजर आईडी, अच्छा ईमेल, ठीक है। तो जैसे मैंने ये आपका बनाया है स्क्रिप्ट कॉल्ड, ठीक है, मैं ये किधर से कॉल कर रहा था, इधर से। यूजर डिटेल्स यूटेल्स, हाँ, उसके अंदर मैंने ये फंक्शन किस पे, इंसिडेंट पे, ठीक है। तो मैं एक इंसिडेंट रिकॉर्ड अगर खोलता हूँ यहाँ से, तो मैं कॉलर चेंज करने पे मुझे ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने काम तो कर रहा है, बट स्टिल इफ यू वांट टू जस्ट फॉर अ कि कल को अगर मान लो ये नहीं चल रहा है, तो आप एक लॉग लगा के रखे हुए हो फॉर अ लॉगिंग पर्पस, कि अगर चेक करना हुआ तो आप डायरेक्ट जाके उस दिन का चेक कर सकते हो। तो अब जैसे ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, अब आपने इसका कॉलर जो है चेंज किया, चेंज होगा कॉलर, जैसे ये डाल दिया, ठीक है। नल आ रहा है क्यों? नल क्यों आ रहा है? चेंजेस एंजेस किया मैंने ना, ये वाले पहले पास अलर्ट। चलो ठीक है, फिर मान लो अभी अभी आउटपुट पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है, इट मींस कि आप ऑलरेडी वो एक्शन परफॉर्म किए, यूजर आप ले आए, यूजर आपने चेंज किया, ठीक है। जैसे हैली रोशफर्ड है, ठीक है। तो अब आप गए स्क्रिप्ट पे, आपने ये मैसेज कॉपी किया, ये मैंने सेव किया था, हाँ सेव है। आप ये कॉपी करोगे, ठीक है, टू चेक वेदर दिस यूजर आईडी यू आर रिसीविंग और नॉट, ठीक है। तो आप ऐसे डालें, पर ये कॉल नहीं हो रहा, एक सेकंड, कॉल हो रहा होगा, कॉल ही नहीं हो रहा है। कॉल न्यू वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। जीए ग्लैडलेक्स रिटेल्स कॉलर आईडी, कॉलर फंक्शन आंसर, डायरेक्ट आंसर तो नहीं प्रिंट कराएगा, जेसन डॉट पास किया,
डिटेल डिटेल्स कॉलर फंक्शन। एक सेकेंड है। अभी उस दिन तो चल रहा था, अभी क्या हो गया ऐसे? बहुत समझ पड़ा यार। यूजर सर्विस डिपार्टमेंट मैनेजर सब। कुछ और भी मे भी चल रहा होगा, इसके नया बनाते हैं। हम्म, जैसे मैंने दिया। on changed caller name does not question के क्या है कि एक सेकंड ना, स्क्रिप्ट कॉल क्यों नहीं हो रहा है? कॉलर ईमेल यूजर आईडी दिस पेरेंट कॉलर आईडी फंक्शन जेसन डॉट पार्स। किया जेसन डॉट पार्स किया। कोड तो सही है यार, इससे कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड ना भाई लोग, कैट से क्लियर करते हैं। कलर के अगेंस्ट ही लगा है। और कोई बता सकता है, किसी को दिख रहा है यहाँ पे कि क्या इशू हो सकता है? ऋषभ भाई आप आ गए क्या? हेलो। स्पैम कॉलर आईडी स्क्रिप्ट कॉल्ड यूजर। ओके, ये कहाँ से ही आएगा? यूजर आईडी मैंने ये ली, ठीक है, प्लस किया स्क्रिप्ट कॉल्ड यूजर आईडी ये लिया। वहां से एरर था ना, इसी वजह से वो आ रहा था। तो मैं रिफ्रेश करूं। हम्म, ठीक है, ये जैसे आया, ठीक है।
अब आप देखोगे लॉग में, तो ये देखो स्क्रिप्ट कॉल्ड दिस। तो ऐसे ही आप डिबग भी करते हो। वो पता क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मैंने गलत ले रखा था और यहाँ से ही वो उसको एरर मिल रहा था, जिसकी वजह से वो यहीं से रिटर्न हो जा रहा था, आगे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लॉगिंग करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में, अगर कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही है कि क्या दिक्कत चल रहा है। मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे। ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है, लोग क्वेरी लिखना भूल जाते हैं और बार बार लॉग लगाते रहते हैं कि इस स्टेप पे चल रहा है, इस स्टेप पे चल रहा है, बट दूसरे पे नहीं चल रहा है। तो वही चीज है कि आप अपने स्क्रिप्ट में लॉगिंग कैसे करते हो। ठीक है। पहला यूज केस। दूसरा, जैसे मेथड होता है जो आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐड एरर मैसेज है। ठीक है। तो ग्लाइड सिस्टम का जो, जैसे ग्लाइड रिकॉर्ड के लिए हम कोई भी अपना कस्टम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं ना। एक मिनट रुको, मैं इनको फोन करूँ, ये कहाँ गायब है। हाँ। तो जैसे ग्लाइड सिस्टम का आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है जीएस। ठीक है। तो जीएस डॉट करके आप उसके जितने भी मेथड्स हैं ना, ये सारे, ये मेथड्स को आप इजीली कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो सारे मेथड है ना, ये मैं मतलब बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं दिखा सकता, बट अगेन मैं प्रिंट कराना चाहूंगा तो मैं दिखा सकता हूँ। बट जैसे ऐड एरर मैसेज है। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब जी फॉर्म डॉट ऐड एरर मैसेज वगैरह कर रहे थे। ठीक है। तो वो फॉर्म के ऊपर रेड कलर में, ब्लू कलर में, ऑरेंज कलर में या येलो कलर में आ रहा था वार्निंग पे और ऐसा। ठीक है। तो वैसा ही सेम सर्वर साइड से अगर आपको दिखाना हो, दिखेगा सेम जगह फॉर्म पे दिखेगा। या मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं एक सिंपल बिजनेस रूल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। अभी आप मत समझना कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको ग्लाइड सिस्टम का मेथड बस बताने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो टेंशन ना लेना कि ये हो क्या रहा है, समझ लेना। मतलब ये एक सर्वर साइड है, जिसको बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्वर साइड से आपको एरर मैसेजेस कैसे दिखते हैं। ठीक है। डिस्प्ले बी आर एक्शन करंट डॉट एड इन्फो इन सॉरी जीएस डॉट एड एरर मैसेज। आपको जैसे यहाँ पे इंसिडेंट नंबर प्रिंट कराना है लोड होने पे। ठीक है। तो डॉट नंबर। ठीक है। जैसे मैंने ये आपको लाइन लाइन ऑफ कोड लिखा। ठीक है। और इंसिडेंट नंबर है। ठीक है। तो मैं जब ये फॉर्म लोड करूंगा, सेव करके लोड से लोड ही होगा ये। तो देखो आप ऐसे इंसिडेंट नंबर आपको एज अ एरर मैसेज यहाँ पे दिखा। यही सेम चीज हम लोग ग्लाइड फॉर्म जो था हमारे पास जी फॉर्म ऑब्जेक्ट, हम उससे भी कर पा रहे थे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस ये है कि जो एपीआईज हैं, कुछ कुछ एपीआईज के हम ऑब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, और कुछ के जो है सर्विस नाउ खुद प्रोवाइड करता है।
जैसे आपका हो गया जी फॉर्म, जी अंडर स्कोर फॉर्म, जी अंडर स्कोर यूजर, ये आपके क्लाइंट साइड के लिए हो गया। बट आपके सर्वर साइड के लिए, ग्लाइड सिस्टम के लिए आपके पास जीएस होता है, जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं ग्लाइड सिस्टम के लिए। बट आपका ग्लाइड एजेक्स हो गया, ग्लाइड रिकॉर्ड हो गया, और ग्लाइड डेट टाइम हो गया, ग्लाइड एग्रीगेट हो गया, ये सब सारी एपीआईज के लिए आप खुद से आपका कस्टम वेरिएबल बना सकते हो। तो जैसा कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर इंसिडेंट पे ग्लाइड रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने जी आर आई एन सी कर दिया, जी आर इज फॉर ग्लाइड रिकॉर्ड और आई एन सी डिनोट करेगा आपका किस टेबल पर ग्लाइड कर रहे हो, ठीक है। तो सेम है, बट ग्लाइड सिस्टम के साथ ऐसा नहीं, ग्लाइड सिस्टम का आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट होता है जीएस डॉट इन्फो करके। अच्छा, दूसरा यूज कहाँ होता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको इस इंस्टेंस का नाम प्रिंट कराना है, इसे तो इंस्टेंस का नाम क्या होता है, जो ये आपका डेव 303786 ये मेरा है, तो इसको जैसे प्रिंट कराना है आपको, तो आप कैसे कराओगे, जीएस डॉट प्रिंट, ठीक है, जीएस डॉट गेट प्रॉपर्टी। तो गेट प्रॉपर्टी जो मेथड है, गेट प्रॉपर्टी जो मेथड है वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये दिखा देता हूँ कि ये इंस्टेंस नेम अगर मुझे प्रिंट कराना है, तो हम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास एक मेथड होता है गेट प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी होती है आउट ऑफ द बॉक्स, उसका नाम होता है इंस्टेंस नेम, ठीक है। तो उसके नेम से जब हम ऐसे कॉल आउट करते हैं गेट प्रॉपर्टी करके, प्रॉपर्टी की वैल्यू फेच करते हैं, तो हमें मेरा इंस्टेंस का नाम मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये गेट प्रॉपर्टी जो होती है ये आती कहाँ से है, तो हमारे पास एक टेबल है, सिस्टम टेबल है प्रॉपर्टीज करके, ठीक है। आप कहीं से भी ये प्रॉपर्टी ओपन कर लो, और फिल्टर आए नहीं, एक सेकंड, प्रॉपर्टी, सिस्टम पासवर्ड रीसेट सर्विस कैटलॉग, सर्वे प्रोसेस माइनिंग, देखो कहाँ पे है, सर्विस पोर्टल, सिस्टम, सिस्टम मेल बॉक्सेस, सिस्टम प्रॉपर्टीज, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, नहीं ये नहीं है, प्रॉपर्टीज तो खैर बहुत जगह है, ठीक है। उस टेबल का नाम होता है, वो अभी ऐसे मिल नहीं रहा है, सिस अंडर स्कोर प्रॉपर्टीज डॉट, कैपिटल में जब आप LIST और एंटर मारोगे, तो ये आपको सिस प्रॉपर्टी, सिस्टम प्रॉपर्टी टेबल पे ले जाएगा, ठीक है। तो एक शॉर्टकट याद रखो, टेबल का बैकएंड नेम, जैसे इंसिडेंट डॉट LIST किया कैपिटल में, तो ये नए टैब में खुलेगा, ठीक है। स्मॉल में किया तो इधर ही खुल जाएगा, ठीक है। सेम गोस फॉर इंसिडेंट डॉट फॉर्म, तो ये फॉर्म आपको ओपन करके देगा, तो जस्ट, ठीक है, ये छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं। तो बट जो हम लोग गेट प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली यहां से वो वैल्यू फेच करके ले आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टाइप अगर स्ट्रिंग है, इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई थोड़ा सा मीनिंगफुल टाइप का लेते हैं, या मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे जो हार्ड कोडेड वैल्यूज हम सेट करते हैं, जैसे कल कॉलर की हम हार्ड कोडेड वैल्यू सेट कर रहे थे सिस आईडी देके, तो कभी कभी उसको क्या करते हैं हम लोग, को रिक्वायरमेंट आया कि हाँ मुझे नया रिकॉर्ड जब भी क्रिएट होगा तो इंसिडेंट पे मेरा कॉलर बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाएगा। तो मान लो आपको प्रॉपर्टी बनानी है और कॉलर की आईडी आपको दे दिया उसने, तो आप INC डॉट कॉलर
डॉट आईडी, मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट हाँ एज अ बैकएंड नेम की तरह देना। अब आपको मान लो सिस आईडी, मैं कोई रैंडम यूजर की सिस आईडी उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे दीपा शाह है, ठीक है, मैंने इसकी सिस आईडी उठा ली, मैंने इसकी सिस आईडी उठा ली, और मुझे क्या करना है कि जैसे ये बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है, ठीक है, अब मुझे जैसे यहाँ पे मैं इस सिस आईडी के अगेंस्ट कुछ डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। अब मान लो मुझे उस प्रॉपर्टी से इस इंसिडेंट की वैल्यू सेट करानी है, तो मैंने सिस आईडी में ये दे दिया, और grinc डॉट कॉलर आईडी। अब आपको हार्ड कोड नहीं करना है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं काउंट होता है, क्या होता है बेस्ट प्रैक्टिस में कि आपको हार्ड कोडेड सिस आईडीज किसी भी फील्ड के लिए नहीं देनी होती है। तो आप उस केस में क्या करते हो, प्रॉपर्टी एक डिफाइन कर देते हो, ठीक है। आपने जैसे ये डिफाइन कर दिया inc.caller.id, ऑलवेज प्रोवाइड सम डिस्क्रिप्शन कि हाँ ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ठीक है, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन। हमेशा जब भी आप कोई कस्टम प्रॉपर्टी बनाते हो, ये प्रॉपर्टी वैसे ही काम करती है जैसे आपके व्हाट्सएप की सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरीके से होता है, बट इसमें जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो खुद की, तो हम इसे कस्टम प्रॉपर्टी बोल देते हैं। नॉट नेसेसरी कि यू अंडर स्कोर हो, आप एक नई प्रॉपर्टी बनाए, उसमें यूजर आईडी दे दी, और ठीक है, यूजर आईडी देने के बाद आप क्या किए कि आपको अब इसी वैल्यू को सेट कराना है, ठीक है, इस रिकॉर्ड के लिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जीएस डॉट, तो ग्लाइड सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, एंड देन प्रॉपर्टी का नेम। तो प्रॉपर्टी का नेम आपने ये उठा लिया, ये कर दिया, ठीक है, और अपडेट कर दिया, डॉट अपडेट, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका जो इस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है, वो वैल्यू इसमें स्टोर है, वो आके कॉलर आईडी पे सेट हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए वो अपडेट हो जाएगी। तो मैं अगर इसे जब रन करूंगा, तो अब मैं जब देखूंगा तो यहाँ पे दीपा शाह करके वो अपडेट हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ, कॉलर आईडी फेच नहीं की है, मतलब कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या आता है ना कि जैसे कहीं कहीं हमें हार्ड कोडेड सिस आईडी देनी पड़ जाती है, ठीक है, किसी वैल्यू के अगेंस्ट या कहीं पे, ठीक है। तो क्या होता है जब हेल्थ स्कैन होता है, ठीक है, सारे एप्लीकेशन का एक हेल्थ स्कैन होता है, तो उसमें जो है आपका कोड जो है पकड़ा जाता है, अगर आपने कहीं हार्ड कोडेड सिस आईडी यूज की है किसी रिकॉर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि अगर मैं ही आपको एक रिक्वायरमेंट दिया कि यार इस इंसिडेंट के लिए मेरे को एक कॉलर आईडी सेट करनी है जो कि दीपा शाह नाम के है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करते बैकएंड से जाके कि सिंपली उसकी सिस आईडी ले आते, और यहाँ पे ऐसे कर देते, और बिजनेस रूल या कहीं पे भी आप स्टोर कर देते। कल को हेल्थ स्कैन होता और आपका ये वाला स्क्रिप्ट पकड़ा जाता, मतलब बैकग्राउंड स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा जाता, कि कल को आप बिजनेस रूल या स्क्रिप्ट इंक्लूड या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूटिलिटीज में आपने अगर सिसआईडी यूज किया है, तो वो पकड़ा जाता, और फिर उसके बाद फिर आपको आपको आपके पास
आर्किटेक्ट जो है रीच आउट करते हैं कि यार इसको प्रॉपर्टी बना के फेच करके तब डालो। तो पहले से ही मैं इसीलिए बता रहा हूं कि उस केस में क्या करते हैं आप, कि उस पर्टिकुलर यूजर की आप सिस प्रॉपर्टी, सिस अंडर स्कोर प्रॉपर्टीज .list, ठीक है, ये बैकएंड नेम होता है इस टेबल का। आप गए न्यू किए, न्यू करके एक मीनिंगफुल नेम दे दिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का, ठीक है, और उसके अंदर आपने सिसाइडी दे दी। इससे क्या हुआ ना, इनकैप्सुलेशन टाइप की चीज हो गई। मतलब कोड में आपने हार्ड कोड वैल्यू भी नहीं डाली, और आपने सीधा एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, और उसको यहाँ पे आपने यूज ले लिया, उस प्रॉपर्टी को कॉल करा लिया यूजिंग ग्लाइड सिस्टम। डॉट गेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बैकएंड नेम या प्रॉपर्टी नेम आपने डाला, और यहां से आपने उसको गेट किया और फिर अपडेट कर दिया। अब कल को ये भी हो सकता है ना कि यार कोई और कॉलर की सिसाइडी उन्होंने दे दी, तो वापस से आप आओगे अपने कोड में चेंज करोगे, रेदर देन बेनिफिट क्या मिलेगा इसका। अब बेनिफिट की बात करते हैं। तो आप आए इस कोड पे कि अच्छा चलो, अच्छा चलो बढ़िया है कि प्रॉपर्टी है, मेरे को कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लेवल पे करना पड़ेगा। आप आए, सिंपल इसको रिमूव किया, और दूसरी सिसआईडी आपने यहाँ पे डाल दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी दूसरे की सिसआईडी में ले लूं, जैसे स्कॉट है, ठीक है, आप सिंपल है, अब आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं अब मेरे को स्कॉट की सिसआईडी चाहिए, आपने सेव किया। अब मैंने कोड में देखो कोई चेंज नहीं किया है, मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पार्ट वंस, ठीक है। मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी में अपडेट किया है, ठीक है। इंसिडेंट पे अभी भी दीपा शाह है, पुरानी सिसआईडी जो प्रॉपर्टी में थी। अब मैं इसे रन करूंगा, ठीक है। मैंने कोड में कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने सिंपली रन किया, ठीक है। यहाँ पे स्कॉट, स्कॉट आ गया ना। तो ये फायदा होता है प्रॉपर्टी का, कि आपको हार्ड कोडेड वैल्यू से बचाता है। बेसिकली आपको जब भी कहीं हार्ड कोड वैल्यू लिखनी होगी तो आपको उस केस में प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। ये वैसा ही हुआ ना जतिन, जो कन्वेंशनल कोडिंग में हम लोग प्रॉपर्टी फाइल बना के रखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के रखते हैं। किधर? से हम कन्वेंशनल कोडिंग में कैसे करते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल मेंटेन करते जो हैं, अलग से प्रॉपर्टी फाइल हाँ। मेंटेन रखते हैं, करेक्ट करेक्ट। वही चीज है, जैसे मैं J2EE में काम कर रहा था, तो एक मेरी एक अलग से प्रॉपर्टी टाइप की फील्ड थी, वो पूरी जेसन मैपिंग होती है भाई, मेरे को ध्यान है जहां तक। हाँ, उसमें मतलब की और वैल्यू पेयर में हम की डिफाइन। वैल्यू, वही जेसन, जेसन की वैल्यू पेयर, जेसन कोई बोलते हैं ना हम लोग, या जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी बोल दो या कुछ भी बोल दो। बेसिकली की वैल्यू में जो आप बता रहे हो वो उसी को मैं कह रहा हूँ, जेसन में कह लो या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कह लो। तो करेक्ट, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ही होता है। इट्स जस्ट दैट सर्विस नाउ में आपकी ये टेबल है, ये आपकी की हो गई, तो जैसे ही आप इस की से कॉल करोगे आप उसकी वैल्यू रिट्रीव कर लोगे। तो ये फंडा है। तो ग्लाइड सिस्टम का हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, ग्लाइड सिस्टम में, ग्लाइड सिस्टम सबसे ज्यादा यूज करते हैं गेट प्रॉपर्टी। और भी यूज होता है, जैसे क्रेडेंशियल्स होते हैं, कभी कभी जो इंटीग्रेशन होता है, आपने सुना होगा कि ऑथेंटिकेशंस होते हैं बेसिक, अगर यूजिंग यूजर नेम और क्रेडेंशियल्स होता है, उसको एक टाइप बोलते हैं बेसिक। दूसरा होता है ओ ऑथ 2.0, जिसमें आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिलता है, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग ना क्या करते हैं, अगर हमें कोड में कहीं यूज करना होता है तो हम उसे प्रॉपर्टी में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो कोड में शो ना रहे वो, ठीक है। तो जैसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्लाइड सिस्टम का अपना आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट होता है जीएस। अमित ज्वाइन किया है क्या? हाँ अमित, जतिन, I'm in here. ओके ओके ओके। Yeah. तो ग्लाइड सिस्टम का आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जीएस। जी गेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैसेजेस
ऐड इन्फो हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऐड एरर का, ठीक है। ऐड एरर मैसेज हो गया, ठीक है। इन्फो कराते हैं लॉगिंग के लिए, ठीक है। ऐड एरर के बाद मतलब ऐड एरर इन्फो मैसेज भी होता है, ठीक है। और हाँ, ऐड एरर ऐड इन्फो, इन्फो इन्फो मैसेज हो गया, और हो गया आपका प्रिंट मेथड हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका नाउ, नाउ मेथड हो गया। मैं ये करके अभी दिखाऊंगा कि क्या होता है। नाउ डेट टाइम हो गया, ठीक है। तो ये सारा मेथड है, और सबसे जरूरी होता है कि डॉट गेट यूजर आईडी हो गया, ठीक है। एक होता है कि एक मेथड होता है गेट यूजर डॉट इज मेंबर ऑफ, और यहाँ पे ग्रुप की सिस आईडी होती है, ग्रुप सिस आईडी। हम्म। तो मैं ये फंक्शंस दिखाता हूँ कि ये करता क्या है प्रिंट करा करा के ना। जब ये पार्ट हटाते हैं, इसका इतना काम नहीं है, ठीक है। तो जैसे जीएस डॉट प्रिंट जीएस डॉट नाउ, ठीक है। जीएस डॉट नाउ, जीएस डॉट नाउ डेट टाइम, ठीक है। देखो दोनों में आपको देगा क्या ये, एक में आपको आज की डेट, और एक में आपको आज की डेट और करंट टाइम दे रहा है, ठीक है। बट ये करंट टाइम ये आपका कुछ टाइम जोन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नाउ डेट टाइम, टाइम 4:10 दे रहा है ना, तो शायद ये यूएसटी में देता है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर मैं इसके बारे में आपको दिखाऊं डेप्थ में, ना था ना। पर पता है डेट रिलेटेड चीजें जितने भी होंगी वो आप इसमें तो नहीं यूज करोगे ग्लाइड सिस्टम का यूज करके, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बस बता रहा हूँ। नाउ डेट टाइम इज लॉग्ड इन। हाँ, ये भी आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे इज लॉग्ड इन की मतलब जो आप देखोगे मैं लॉग इन हूं ना, तो जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ट्रू रिटर्न करेगा हमेशा। सबका अपना एक यूज है, ठीक है। तो ग्लाइड सिस्टम का ना बहुत ज्यादा मेथड्स का इतना यूज नहीं रहेगा जितना आपका ग्लाइड रिकॉर्ड, ग्लाइड डेट टाइम, और ग्लाइड डेट, और ग्लाइड एग्रीगेट। ग्लाइड एग्रीगेट का भी बहुत मिनिमल यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका ये ग्लाइड रिकॉर्ड। और ग्लाइड सिस्टम में जो मेथड्स मैंने बताया है मोस्टली वही यूज होता है। टेबल एक्सेस, क्या था नाउ था ना। नल, ये लग रहा हटा दिया क्या उन लोगों ने यार। नाउ डेट टाइम हटा दिया है, डेप्रिकेट कर दिया है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। आप लोग मतलब यूज इसका बहुत कम यूज रहेगा, ठीक है, नाउ और नाउ डेट टाइम का। और ज्यादातर आपका जीएस में ना एड एरर मैसेज हो गया, इन्फो मैसेज हो गया, लॉग्स प्रिंट कराने हैं, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट पे काम हो गया, ठीक है, करंट लॉग्ड इन बंदा हो गया,
और करंट लॉग्ड इन बंदा ग्रुप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो सब चीजें हो गई। तो एक तगड़ा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मुझे gs.info, जैसे जी यूजर हम लोग यूज करते हैं अपने क्लाइंट साइड, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग सर्वर साइड हम लोग यूज करते हैं gs.get यूजर आईडी, ठीक है। तो ये मेरे को मेरी सिस आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये मेरी सिस आईडी है। अभी जैसे gs.get यूजर किया मैंने, ठीक है, या गेट यूजर डिस्प्ले नेम करूंगा, तो ये मुझे मेरा डिस्प्ले नेम देगा, ये देखो आप। तो ऐसे ही gs.get, मतलब बेसिकली करंट लॉग्ड इन बंदे का जैसे रोल जैसे चेक करना है कि मेरे पास रोल एडमिन रोल है कि नहीं। सो जीएस डॉट, जैसे जी यूजर डॉट हैज रोल था, वैसे यहाँ पे जीएस डॉट हैज रोल, ठीक है, ये किया। और मैंने यहाँ पे एडमिन डाला, ठीक है, और मैं इसको रन किया। तो देखो मेरे पास एडमिन रोल था, इसलिए इसने मेरे को रिटर्न किया, ठीक है, हैज रोल पे एडमिन रोल रिटर्न किया। और कोई और मेथड्स में ब्लाइड का यार और इतना कोई यूज नहीं है ब्लाइड सिस्टम का। once ago minutes is mobile debugging info hours। और मैं देख लेता हूँ अगर कोई इम्पोर्टेंट मेथड। हैज रोल आपको बता दिया, गेट यूजर नेम हो गया आपका, गेट यूजर आईडी हो गई। देखो गेट यूजर नेम रिटर्न द यूजर नेम, मतलब यूजर नेम आपको ऐसा रिटर्न करेगा, मैं दिखाता हूँ। जीएस डॉट गेट यूजर नेम, ठीक है। तो ये मेरे को मेरी यूजर आईडी रिटर्न करेगा। तो ग्लाइड सिस्टम का मेनली यूज गेट प्रॉपर्टी, करंट लॉग्ड इन बंदा, और जैसे मैं हूँ, ठीक है, गेट यूजर ने एक आता है जीएस डॉट गेट ग्रुप्स आता है क्या, गेट ऑल माई ग्रुप्स डॉट गेट, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं गेट जीएस डॉट गेट यूजर डॉट इज मेंबर ऑफ, ठीक है, इज मेंबर ऑफ। अब जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप का मैं अगर पास करूं, यहाँ पे कोई ग्रुप अगर ले लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो मैं बस ये चेक करा रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट आती है कि आप चेक करो कि करंट लॉग्ड इन बंदा असाइन टू में एग्जिस्ट करता है, असाइनमेंट ग्रुप के असाइनमेंट ग्रुप में बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ये जो जीएस डॉट गेट यूजर किया, तो करंट लॉग्ड इन मैं हूँ, ठीक है। तो मैं अपने लिए चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं इस ग्रुप का बंदा हूँ, तो ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा, ठीक है। तो मतलब इस ग्रुप का मैं बंदा नहीं था, तो इस वजह से इसने मेरे को फॉल्स रिटर्न किया। अभी मैं अगर अपने आप को इसमें ऐड कर लूं, ठीक है,
ठीक है, तो अभी रन करूंगा तो अब ये ट्रू देगा। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे आती है, जैसे मैं अगर इसका एक छोटा सा कोड निकाल लूं। जैसे डायनेमिक अगर इसे बनाना, अभी तो मैंने जैसे आपको हार्ड कोड करके दे दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट है, मैंने ये डाला इज मेंबर ऑफ। अब मुझे जो भी यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप होगा, ठीक है, अभी जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या नाम से बात है? एक सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा। ठीक है, अभी जैसे ये ग्रुप है, जैसे कल को कोई और भी ग्रुप्स आ सकती हैं, तो डायनेमिकली चेक करना होगा कि मतलब ये हम लोग तब करते हैं, जैसे मान लो कि हमें एक्सेस देना है कि आप चेक करो कि जो करंट लॉग्ड इन बंदा बंदा किसी भी असाइनमेंट ग्रुप में, इंसिडेंट के असाइनमेंट ग्रुप में है, उसे सिर्फ और सिर्फ उसी इंसिडेंट का एक्सेस होना चाहिए। इन शॉर्ट, कि अगर अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं तो ही मुझे ये इंसिडेंट का एक्सेस होना चाहिए। मतलब ये एक सिक्योरिटी रूल हो गया, पर रिक्वायरमेंट इसी टाइप का आता है। तो उस टाइम पे आप ऐसे इम्प्लीमेंट करते हो कि आप मतलब आप जैसे इंसिडेंट टेबल पे ग्लाइड रिकॉर्ड किया। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस इंसिडेंट का है, मान लो रिकॉर्ड आपने मैनुअली ओपन किया, और इस पे जो ग्रुप है, अब ग्रुप फेच करने के लिए जी आर इंसिडेंट डॉट असाइनमेंट ग्रुप डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, तो मैं अगर इस ग्रुप का मेंबर हूं, ठीक है, तो ये रिटर्न ट्रू फॉल्स करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे इफ का लगा दिया, ठीक है, इफ जीएस डॉट गेट यूजर मेंबर ऑफ, ठीक है, और मैंने प्रिंट कराया जीएस डॉट प्रिंट हैड एक्सेस। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब हैड एक्सेस, नहीं हुई तो एल्स में प्रिंट कराया मैंने नो एक्सेस करके। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जैसे ये आती है आप लोग को, मतलब जब सेग्रीगेशंस बेसिकली करने होते हैं। सेग्रीगेशन मतलब कि जैसे कोई दो ग्रुप है, तो ग्रुप ग्रुप ए और ग्रुप बी, जैसे ग्रुप ए के इंसिडेंट्स ग्रुप बी को नहीं दिखने चाहिए, और ग्रुप बी के इंसिडेंट ग्रुप ए को नहीं दिखना चाहिए। तो उन सारे केसेस में हमारे पास ये वाला जो मेथड होता है, गेट यूजर डॉट इज मेंबर ऑफ, ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो अब उस केस में जब मैं इसे रन करूंगा, तो अभी करेंटली मैं मेंबर हूं, तो मेरे को प्रिंट होगा हैड एक्सेस। ठीक है, हैड एक्सेस, और अभी मैं अपने आप को यहां से हटा दूं। दो चार ऐसे रैंडम को ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं वापस से इसे रन करूंगा तो नो एक्सेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं हूं। तो ये होता है इसका यूज। ठीक है, ऐसे ही मतलब गेट यूजर करके ना आप लोग मल्टीपल फंक्शंस यूज कर सकते हो। यूजर के प्रोफाइल, मतलब करंट लॉग्ड इन यूजर की डिटेल जो होंगी आप फेच कर सकते हो। जैसे डॉट किया, ठीक है, तो गेट कंट्री कर लिया है आपने, ठीक है, गेट डेट फॉर्मेट, गेट डिपार्टमेंट आईडी, गेट डिस्प्ले नेम, और गेट ईमेल, गेट फर्स्ट नेम। देख रहे हो आप लोग, मतलब उसके मोस्टली ऑब्जेक्ट्स को आप यूज कर सकते हो यूजर टेबल के। जैसे आपने मेरे को यूज करना है गेट ऑल रोल्स, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया, बट फिर भी एक बार यूज करते हैं।
गेट ऑल रोल्स किया, जीएस डॉट प्रिंट। उम्मीद कम लग रही है बट लेट्स सी। ओके, मेरे को दिया ये। तो मतलब मेरे प्रोफाइल पे जितने भी रोल्स हैं उसका एक इसने एरे बना के मेरे को दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जीएस डॉट गेट यूजर का डॉट कर करके आपको डिफरेंट मेथड्स आप अपने चेक कर सकते हो। गेट कंट्री है, गेट डेट फॉर्मेट है, तो मेरे पास गेट अवतार आपका ये होता है, मैं दिखाता हूँ। नहीं 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 ना ना ना, वो जब आप जैसे चैटबॉट वगैरह कुछ बनाना चाह रहे हो ना, और नहीं प्रोफाइल के आगे पिक्चर दिखने लगती है यूजर की, तो बस उसके लिए है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर कोई फोटो ऐड कर दी तो वो वैसा टाइप का है मतलब, तो वो उसे अवतार बोलते हैं। अभी अगर मेरे को अवतार प्रिंट कराना है, हम्म, जैसे सिस्टम एडमिन का अगर मैं खोलूं, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट है। ये अवतार यहाँ पे, ये है ना अवतार। मैं अगर अवतार वाले फील्ड को मैं यहाँ पे ले आऊं, होम लेआउट, बेसिकली प्रोफाइल आइकन की जो इमेज होती है वो होता है आपका ये ये इमेज। हाँ, अभी मैं अगर मैं अपने प्रोफाइल के लिए ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो जैसे ये अभी एडिटेबल नहीं है मे बी, ठीक है, तो मैं जैसे अवतार ऐड करूंगा तो मैं वो भी एक्सेस कर पाऊंगा, बस वो ऐसे दे देगा, मतलब डॉट आई आई एक्स फाइल का नाम देगा। अब जैसे देखो गेट डेट फॉर्मेट मैंने किया, तो मेरे प्रोफाइल पे ये था, अभी मैं अगर इसको चेंज कर दूं, ठीक है, और वापस से रन करूं, तो डी डी एम एम वाई 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 दे दिया। तो गेट यूजर डॉट करके आप जो करंट लॉग्ड इन बंदा है उसके उसके उस यूजर के सारे एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा जरूरी जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है इज मेंबर ऑफ। उससे ज्यादा बहुत होगा जब सर्विस कैटलॉग्स पढ़ाऊंगा तब यूज होगा। गेट डिस्प्ले नेम में अगेन आपका वही गेट यूजर नेम या गेट जो मैंने किया था वही चीज आपको देगा, जतिन जायसवाल दे देगा। और इसी की जगह आप जैसे ये वाला फंक्शन मैंने डायरेक्टली यूज किया था, गेट यूजर डिस्प्ले नेम, ठीक है, तो ये भी आपको वही चीज देगा। तो डॉट गेट यूजर डॉट करके ना आप इस मेथड को और एक्सटेंड लेवल पे ले जा सकते हो। जीएस डॉट गेट यूजर डॉट, ये देखो आप उसके और भी मतलब फील्ड्स को बेसिकली एक्सेस कर सकते हो। डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊं अगर, तो ये सिस आईडी दे दिया है, ये सिस आईडी लास्ट का है 5DE8, ठीक है, 5DE8। तो आप देखोगे 5DE8 मेरा फाइनेंस का सिस आईडी आपको दे दिया। तो ग्लाइड सिस्टम जो ज्यादा यूज जहां पे होगा वो आपका मोस्टली इज मेंबर ऑफ जीएस डॉट प्रिंट, जीएस डॉट इन्फो, जीएस डॉट एड एरर मैसेजेस, बेसिकली मैसेजिंग लॉगिंग और करंट लॉग्ड इन यूजर की डिटेल्स फेच करने के लिए यूज होता है सबसे ज्यादा। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाओगे या रियल टाइम पे काम करने लग जाओगे, तब जो आपको
इंटीग्रेशंस वगैरह जो आते हैं, ठीक है, तब उसमें आप लोग को जैसे इज इंटरैक्टिव हो गया, ठीक है, और ये सब देखो भाई, ये मिनट्स अगो स्टार्ट, ये सब आपको ग्लाइड डेट टाइम से ही रिकमेंडेड होता है यूज करना। अब जैसे आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ग्लाइड डेट टाइम और कहाँ आता है, जैसे इंसिडेंट लिस्ट पे मैं गया, ठीक है, हाँ, हाँ, तो डेट टाइम का जब आप कभी फिल्टर लगाओगे, ठीक है, क्रिएटेड ऑन टुडे मान लो आपने किया, ठीक है, इसकी इनकोडेड क्वेरी आप लोग ध्यान से देखना कि दिखने में कैसी होती है। जावा स्क्रिप्ट जीएस डॉट बिगनिंग ऑफ टुडे एट जीएस डॉट एंड ऑफ टुडे। ये सब आप अपने मन से नहीं बना सकते हो, मैं नहीं बनाया हूं भाई आज तक, ठीक है। तो हम लोग इनकोडेड क्वेरी उठा के ले लेते हैं, और जब हमें ग्लाइड डेट टाइम फील्ड या ग्लाइड या डेट टाइप के फील्ड से खेलना होता है, तब उस समय हम लोग यूज लेते हैं ग्लाइड डेट एंड टाइम। क्लियर है? ग्लाइड सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो है वो मैंने आपको बताई। नाउ और नाउ डेट टाइम भी आपको करंट डेट टाइम देता है, बट एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी नहीं है। आई वोंट रिकमेंड यू, मैंने बस आपको बता दिया, ठीक है। गेट यूजर आईडी आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा ईच एंड एवरी पॉइंट पे कि आपको चेक कराओ कि करंट लॉग्ड इन बंदे के पास नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट, जैसे मैं एक थोड़ा सा हाई लेवल जाके, जिससे आपका दिमाग थोड़ा बाहर जाके सोचे, जैसे आपको एक रिक्वायरमेंट आई कि प्लीज प्रिंट द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स विच आर असाइंड टू अ लॉग्ड इन यूजर, ठीक है। तो वो कोड कैसे लिखेंगे? अब मैं एक फुल फ्लेज आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वेर GRINC इज इक्वल्स टू न्यू ग्लाइड। रिक्वायरमेंट क्लियर है ना जो मैंने बोला? रिपीट करूं? हाँ। रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे लॉग्ड इन बंदे की नाम पे कितने इंसिडेंट असाइन है, मुझे उसका काउंट दे दो और नंबर प्रिंट करा दो, इंसिडेंट नंबर्स, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास तो एक भी नहीं है, बट मैं क्या करूंगा, यहां से असाइन टू फील्ड है, मैं अपने आप को कुछ कुछ असाइन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अरे अभी काउंट मत करने लगना यार सब लोग। अबे आता क्यों नहीं है भाई? एक मिनट है, कॉलर, चलो कॉलर ही, मतलब मान लो लॉग्ड इन बंदे के नाम पे कितने इंसिडेंट्स हैं, मान लो मैं ही कॉलर हूँ, यहाँ पे मैं अपने लिए ही ले आता हूँ यार, वो कॉलर के लिए ज्यादा इजी पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं एंड यूजर हूँ, ठीक है, तो मैंने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी कि जो लॉग्ड इन बंदा है उस पे उसके पास कितने इंसिडेंट्स है, उसने उसने कितने इंसिडेंट्स रेज किए हैं। पास है मतलब किसी एजेंट काम कर रहा है, कितने इंसिडेंट रेज किए हैं मतलब मैं लॉग्ड इन बंदा हूं, मेरे पास कितने, मतलब मैंने कितने इंसिडेंट रेज किए हैं। तो मैंने ये किया, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, GRINC डॉट, क्वेरी के लिए कौन सा मेथड है? डॉट एट क्वेरी। करेक्ट। और मेरी म- और मुझे अगर एक्टिव इंसिडेंट्स निकालने हैं तो कौन सा यूज होगा? एक्टिव क्वेरी। डॉट एक्टिव एड क्वेरी। एक्टिव क्वेरी, करेक्ट। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? GRINC डॉट, दीदी आप क्या कर रही हैं?
आपका तो मंडे को मॉक भी है। ऐड क्वेरी। अब मैंने कितने रेस किए, मतलब मैं हो गया कॉलर, ठीक है। फिर लॉग्ड इन बंदा मैं हूं, ठीक है। तो लॉग्ड इन बंदे के लिए, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए ही आएगा, मैं आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है। जीएस डॉट गेट यूजर आईडी। आईडी क्यों लिया, यूजर क्यों नहीं लिया, कोमल बता सकते हो? मतलब गेट यूजर डिस्प्ले नेम क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि यूजर आईडी सबके लिए यूनिक रहती है ना, नहीं नहीं। एंड कॉलर रेफरेंस टाइप का है तो उसके लिए सिर्फ आईडी लेनी हाँ पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट, सही बोला। कॉलर आईडी के पीछे जो है ना, इसके पीछे सिस आईडी है, इसलिए मुझे जो मैचिंग करनी होगी वो सिस आईडी से मैच करनी होगी। और करंट लॉग्ड इन बंदे की सिस आईडी लेने के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो ये बैक सिस्टम के नजरिए से ये ऐसे मैच करेगा। सपोज ये कॉलर आईडी स्टोर किया है मेरी, और मैच करा रहा हूं मेरे कॉलर आईडी से, ठीक है। ऐसा टाइप, मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इफ मैच करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो कॉलर आईडी जो है हमारा रेफरेंस टाइप का होता है, इस वजह से हम सिस आईडीज से मैच करते हैं। सिस आईडी रिटर्न रिटर्न करेगा ये, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे यार? डॉट क्वेरी, रन क्यों? करवाने के लिए क्वेरी। करेक्ट। डॉट क्वेरी किया, वाइल आएगा कि इफ आएगा? वॉइल आएगा। क्यों? क्योंकि इफ तो एक ही लेगा ना, फिर एक इंसिडेंट ही हाँ लेगा, अपन को तो चलाते जाना है। हाँ, एक क्योंकि के बाद एक डाटा आएगा इसीलिए। क्योंकि में भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस वजह से हम इस केस में वाइल यूज करेंगे। और अगर आइट्रेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? डॉट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट। करेक्ट। नेक्स्ट बिहेव्स एज अ कर्सर। नेक्स्ट मेथड जो होता है, एक्ट एज अ कर्सर। कर्सर इन द सेंस कि ऐसा, जैसे मैंने अभी ये कर्सर हटा दिया, मैं ये ऐसे, ये कर्सर हो गया आपका। नेक्स्ट मेथड जो होता है, रिकॉर्ड एंड हुआ, जो मतलब मान लो मेरे को सिर्फ आईएनसी नंबर लेना था, तो मेरा कर्सर पहले पहले इस रिकॉर्ड पे आ गया। फिर मेरे को पहले रिकॉर्ड का मिल गया, वाइल लूप है, अभी भी कंडीशन में मैट मैट हो रही है, अगले पे चला गया। अभी भी कंडीशन मैट हो रही है, अगले पे चला गया। अभी भी हो रही है, अगले पे चला गया। तो इटरेट हो रहा है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वाइल जी आर आई एन सी डॉट नेक्स्ट, जब तक ये कंडीशन मेट होता रहेगा, इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स इसको मिलते रहेंगे वो इटरेट करता रहेगा। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे यहाँ पे नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखा जीएस डॉट प्रिंट GRINC डॉट नंबर डॉट नंबर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अच्छा, अब कोई एक लोग बताओ, एक्सेप्ट कोमल और दीदी, कि मुझे रिकॉर्ड काउंट चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, तो क्या कौन सा मेथड यूज होगा मेरा यहाँ? एनीवन? ठीक है दीदी, आप बताओ। कोमल? डॉट गेट रो काउंट। करेक्ट, गेट रो काउंट। गुड। तो इसको मुझे प्रिंट कराना है।
number of incidents. ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एंड देन ये हो गया, ठीक है। और कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? नहीं, मैंने रन किया तो देखो 5 इंसिडेंट आ गए ना। तो मैं लॉग्ड इन था, ये कोड आप लोग अपने इंस्टेंस पे, कितना बज रहा है, टाइम तो हो गया है, अपने इंस्टेंस पे रन करना, ठीक है। और 2 4 5 डमी रिकॉर्ड बनाना और देखना, और भी मेथड्स यूज करना ग्लाइड रिकॉर्ड के, ठीक है। तो जिससे आप लोग को आइडिया लगे। तो ये क्लियर है आपको ग्लाइड सिस्टम? हाँ अच्छा, मेरा एक डाउट है नितिन कि हाँ, मान लो अगर अपने इम्पर्सनेट करते हैं किसी यूजर को, तो फिर गेट यूजर आईडी में क्या आएगा? और उसका उस बंदे का आ जाएगा ना, वो बिहेव करेगा पूरा। आप बताओ ना किसको इम्पर्सनेट करना है। सिस्टम एडमिन को मान लो मैं इम्पर्सनेट करता हूँ, क्योंकि अभी उसके पास एडमिन है ना, तो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट वो चला पाएगा। सिस्टम एडमिन, ओके, तो मतलब जितने भी फंक्शंस हैं जैसे इज मेंबर ऑफ और गेट यूजर हाँ आईडी, ये सब हाँ, इम्पर्सनेट वाले डिटेल्स ही लेके आएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जैसे कि ये वाला मेरा कोड है, ठीक है, मैं रन किया, देखो 1 काउंट में डिफरेंस आ गया ना, हम्म इसीलिए। अब देखो ये रियल टाइम में हम कैसे करते हैं, एक फिल्टर, आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया कि नहीं, कि अगर मैं यहाँ पे कॉलर इज डायनेमिक मी सेलेक्ट किया, और भी ऑप्शंस है मी, और रन करूंगा, तो भी मुझे वही रिपोर्ट देगा वो। अपने आप देखो ले लिया ना लॉग्ड इन बंदे का नाम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मैं अभी अपना इम्पर्सनेशन हटा देता हूँ मान लो, ठीक है, और मैं डायरेक्ट रिफ्रेश करूंगा। यार इम्पर्सनेशन वाला मैंने अभी ढूंढा नहीं है, मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, पता करते हैं, हिस्ट्री में चेक करते हैं यार वो, मेरे को बस याद नहीं आ रहा है वो। इम्पर्सनेट इम्पर्सनेशन इवेंट चेक करते हैं अगर ये टेबल सही, ये देखो, हाँ मिल गया यार, ये तो गजब। ये देखो इम्पर्सनेशन इवेंट्स है ना, हम्म। created by created by event tag of, ये आप देख रहे हो, जतिन जायसवाल यूजर नेम, इम्पर्सनेट किया, आज अभी अभी किया था ना मैं, जतिन जायसवाल ने एडमिन से इम्पर्सनेट किया, कब? अभी 2 मिनट पहले किया था ना। देखो ये रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होता है, मैंने एबल ट्यूटर से इम्पर्सनेट किया था कब? 8 दिन पहले। देख रहे हो सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे। अब जैसे मैं जब एडमिन की तरह यूज ले रहा था, मतलब ये सारा दे दिया आपको कि कौन सा यूजर किस यूजर से इम्पर्सनेट किया, कब किया था। देख रहे हो, मतलब आप बच नहीं सकते कहीं से भी, आप इम्पर्सनेट करके किसी के नाम को उठा के बदनाम कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बच जाओगे। चलो ठीक है, तो ये एक पार्ट था। अब जैसे मैंने इंड इम्पर्सनेट किया, ठीक है, अब अभी यहाँ पे मैंने कॉलर इज डायनेमिक लगा है, अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो ऑटोमेटिक मेरा नाम ले लिया। तो इस डायनेमिक में भी वही फंक्शन जैसा काम करता है, लॉग्ड इन बंदों की डिटेल लेता है, वैसे ही ये है जीएस डॉट गेट यूजर आईडी। आपको ज्यादा से ज्यादा यही यूज आने वाला है पूरे पूरे स्क्रिप्टिंग में, बस जीएस डॉट गेट यूजर आईडी, जीएस डॉट गेट यूजर इज मेंबर ऑफ,
ये यही सब आपको यूज आएगा। अरे भाई, अबे पीयूष, हेलो, पीयूष नहीं है क्या? है अवेलेबल पीयूष। है नहीं क्या अवेलेबल? अच्छा 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 अच्छा। तो ये समझ आया क्या आप लोग को कि ग्लाइड सिस्टम, जीएस डॉट गेट यूजर आईडी, ये समझ में आया ना कि करंट लॉग्ड इन बंदे का ही हम ज्यादातर मैच करते हैं, ठीक है। और जो है, ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर है ना। ज्यादातर ग्लाइड सिस्टम में अपन जीएस डॉट गेट यूजर आईडी, गेट यूजर डॉट इज मेंबर ऑफ, इन्हीं सब का ज्यादा यूज होता है। और गेट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, गेट प्रॉपर्टी, ऐड एरर मैसेज, इन्फो मैसेज, लॉगिंग के लिए इन्फो, प्रिंट, और यूजर इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ नहीं यूज होता। बाकी आपकी इनकोडेड क्वेरी का मैंने एग्जांपल बताया, ये आप लोग को इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप सीधा सीधा जाके फिल्टर यहाँ लगाते हो, आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिलती हैं। और डेट टाइम फील्ड, भाई डेट टाइम फील्ड अगेन, आप लोग जितना फिल्टर क्वेरी से खेल सकते हो खेलो, क्योंकि फिर जब कोड में खेलना पड़ेगा ना, तो फिर रिलेट करना थोड़ा सा टफ होगा। ट्रेंड हो गया, जैसे ट्रेंड, टफ टफ जो है, ट्रेंड, रिलेटिव, ये दो थोड़े से बहुत मतलब थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी थी मुझे भी, ठीक है। जैसे रिलेटिव है, आफ्टर या बिफोर, जैसे उस दिन बोला था कि 10 डेज अगो के टिकट्स मेरे को दो। तो देखो आप जावास्क्रिप्ट जीएस डेज अगो, अगर मैं ये क्वेरी कॉपी करके आपको दिखाऊं, देखो ये ऐसा बना है, डे वीक अगो, बट आपको यहाँ पे फिल्टर में कैसा दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट जीएस डॉट डेज अगो 10 दिन पहले के टिकट्स क्रिएटेड, 10 दिन पहले क्रिएटेड टिकट, ठीक है। तो बस यूज आपका ग्लाइड सिस्टम का इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर है आज की क्लास? क्लियर। और यार ये मेथड्स वगैरह ग्लाइड रिकॉर्ड के, भाई मैं ग्लाइड सिस्टम का एक बार भूल जाओ, पर ग्लाइड रिकॉर्ड इज लाइक माई बाप, आप इसको नहीं भूल सकते भाई, पूरा सर्विस नाउ ही इसी पे चल रहा है। और जितने भी गंदे से गंदा लॉजिक, बड़ा सा बड़ा लॉजिक जो बना हुआ है ना, वो इन्हीं पे बना हुआ है। तो मेक श्योर आप ग्लाइड रिकॉर्ड सोते जागते आप उसके मेथड्स याद रखो। समझ रहे हो आप लोग? हम्म। तो ग्लाइड सिस्टम में कोई डाउट? नहीं। और बाकी लोग भी यार जवाब दिया करो, आप लोग तो एकदम नील बट्टा सन्नाटा हो जाते हो, ये सब यार उतना डिटेल में उस दिन बताया था, तो नहीं डाउट भूलो। क्या हुआ? नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है। हाँ, डाउट नहीं है, पर याद क्यों नहीं है भाई? याद करना ज्यादा जरूरी है मेथड्स, अभी के लिए। जब काम करने लग जाओगे तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? एक भी हो तो थोड़ा सा भी तो मुझे बता दो आप लोग। ये मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। अमित, हाँ भाई बोलो जतिन। रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स जो है गो थ्रू कर लिया करो आफ्टर मीटिंग, ठीक है? हाँ जतिन, इतना एफर्ट्स डाल रहे हो हमारे लिए, डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट। है? अब इतना एफर्ट्स डाल रहे हो हमारे लिए, हम सबके लिए, डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट। अरे ठीक है भाई, मैं लिंक्स भी आप लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है? और हाँ जतिन। लाइट सिस्टम का तो जरूर गो थ्रू करो, थोड़ा सा पढ़ो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम्म, कोमल, ये लिंक्स भी आप इसमें डाल दो, ठीक है? हाँ, मैं डाल रही हूँ। तो सिर्फ खाली ऊपर से नीचे रीड करोगे तो आप लोग को चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? ठीक है गाइस, फिर कल छुट्टी चाहिए कि क्या है? कल 27th है ना?